हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कल हमने यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की पूर्वी राजधानी कौन सी थी? हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की पूर्वी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तोसली। तोसली इसका सही जवाब होगा। इसे उड़ीसा के नाम से भी वर्तमान में हम लोग जानते हैं। तथा जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जो बौद्ध धर्म की अशोक को शिक्षा दी थी वो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था। उसने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्तंभ, स्तूप या चैत्य। इसका सही जवाब होगा स्तंभ। स्तंभ जो है सर्वोत्तम प्रतिमान माना गया है मौर्य काल का। स्तंभ सर्वोत्तम प्रतिमान मौर्य काल का माना गया था। और इन स्तंभों में जो एकासात्मक स्तंभ है, एकासात्मक स्तंभ में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म की धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो इसके ऑप्शंस हैं तिब्बत, ईरान, मध्य एशिया। ऑप्शन डी है चीनी तुर्किस्तान। तो इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। और ये जो है घुमंतु प्रकृति के लोग थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? यूची कहा जाता था। और जो कुषाणों का जो प्रथम नेता था वो था कुजल कैडफिसस था। कुषाणों का प्रथम नेता कुजल कैडफिसस था। तथा जो इसका प्रसिद्ध नेता था, कुषाणों का जो प्रसिद्ध नेता था वो था कनिष्क। कुषाणों का प्रसिद्ध नेता कनिष्क था। तथा जो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, जो कल हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि नागार्जुन कौन थे। तो जो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक, वो कनिष्क के ही समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता जो उनकी रचना थी उसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो वो किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के जो महान व्याकरणविद थे पतंजलि, वो किसके समकालीन थे?
तो ऑप्शंस हमारे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वसुमित्र। तो इसका सही जवाब होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है तथा जो पुष्यमित्र पतंजलि हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ऑप्शंस हमारे हैं कौशाम्बी, कुशीनगर या श्रावस्ती या थानेश्वर। कौशाम्बी, कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थानेश्वर। थानेश्वर इसका सही जवाब होगा। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा और जब ये गद्दी पर बैठा मात्र 16 वर्ष की आयु थी। 16 वर्ष की आयु थी इसकी। और जो हर्षवर्धन है वो राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। सॉरी, यहाँ पे साहित्य लिखा हुआ है, इसकी जगह पे साहित्य होगा, साहित्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को ही हम संगम साहित्य कहते हैं। तथा यहाँ पे जो संगम का अर्थ है वो है परिषद या सभा। परिषद या सभा होगा साहित्य संगम का अर्थ यहाँ पे। और ये सभा तमिल विद्वानों की होती थी। ये सभा जो है तमिल विद्वानों की होती थी, जिसे हम संगम कहते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं श्रीकालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हम्पी। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तथा जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहरबुक्का नामक शासकों ने की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो इसके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण करवाया था अपने गंगा घाटी अभियान के दौरान। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान के दौरान चोल झील का निर्माण करवाया था तथा जो गंगा घाटी अभियान था उसके बाद उसकी जो सफलता मिली थी उसे, उसके बाद उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला या हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब होगा श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए थे तथा इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है जैनियों से, ऑप्शन बी है वैष्णवों से, ऑप्शन सी है बौद्धों से या ऑप्शन डी है शैवों से। तो जातक कथाएं हमारी जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। बौद्ध से संबंधित हैं जातक कथाएं तथा जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का एक भाग हैं तथा इसमें बौद्ध के जो भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। पूर्व जन्म की कथा हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ को देखेंगे तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही हो तो क्योंकि मौसम ख़राब है इस वजह से बारिश हो रही है जिसकी वॉइस हो सकता है आ रही हो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।